हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है स्वर्ग और नर्क। आप जानते ही हैं, हम लोग को बचपन से ही ये सीख भरी कहानियों के अंतर्गत सिखाया जाता था कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग का खा आहा क्या खींचा जाता था, हलवा, मालपूड़ी, खाना पीना, अप्सराएं, सोना, सब कुछ। और नरक का कि बड़े से कढ़ाई में खौल रहा है तेल, उसमें डाल दिया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, गंदा काम करोगे तो ये होगा वो होगा, डरा दिया जाता था। वही स्वर्ग नरक है। तो चलिए, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग परिवार की मौत हो गई। यमराज उसको एज यूजुअल, जैसे कहा जाता है, लेकर के गए। यमराज जब लौट कर लेकर के गए तो बुढ़िया से पूछा कि भाई तुम बुढ़िया ने पूछा कि मुझे तुम स्वर्ग ले चल रहे हो कि नर्क ले चल रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुमने इतने अच्छे काम किए हुए हैं तो ना तुम्हें मैं स्वर्ग ले जाऊंगा ना नर्क ले जाऊंगा, मैं सीधे तुम्हें ईश्वर के पास प्रभु के दर्शन करवा दूंगा। तो बुढ़िया बोली वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पृथ्वी पे इतना स्वर्ग और नर्क सुना है, मैं देखना चाहती हूँ कैसा होता है स्वर्ग, कैसा होता है नर्क। यमराज मान गए, बोले अच्छा चलो हम लोग प्रभु के रास्ते से होते हुए और स्वर्ग और नर्क पहुँचते हैं। तो पहले नर्क पहुँचे। नर्क में चीखने, चिल्लाने, रोने, कलपने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी व्यथा, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख, बड़ा प्रताड़ित होने की आवाज़ आ रही थी। चौंक गई बुढ़िया, ये क्या हो रहा है। देखा कि वहाँ के तो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक बड़े से पतीला, कम से कम नहीं होगा तो 300-400 फीट ऊंचा पतीला था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें। तो बुढ़िया ने पूछा इसमें क्या है। उसमें बोले खीर पक रही है। तो बोले तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो। बोले खाए कैसे, इतना ऊंचा पतीला पहुँचे कैसे, पहुँच ही नहीं सकते। और हम भूख के मारे बिलबिला रहे, पेट में जो कि दर्द हो रहा है, क्रम से मर आ रहे हैं और हम खा नहीं सकते, भूखे तड़प रहे हैं और एक दिन ऐसे मर जाते हैं हम लोग। बुढ़िया चुप हो गई, क्या करती, क्या जवाब देती। खैर बुढ़िया और आगे बढ़ी तो देखा कि फिर खुशबू आ रही है और वो स्वर्ग का द्वार था, स्वर्ग का कमरा था। तो वहाँ पे लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, खिलखिला रहे थे, एक दूसरे से प्रेम भाव रख रहे थे। और वहाँ भी वैसा ही पतीला था, 300-400 फीट करीब ऊंचा, और एक चम्मच लटक रही थी और बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। और किसकी आ रही थी, जी हाँ, खीर की खुशबू आ रही थी। और खुश भी थे वहाँ के लोग। तो बुढ़िया ने पूछा कि इसमें क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि इसमें तो खीर पक रही है। तो बोले खीर पक रही है और आप लोग खा भी लेते, लेकिन पतीला तो इतना ऊंचा, खाते कैसे, हाथ कैसे पहुँचता है। बोले इसमें क्या बात है, ईश्वर ने हमको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ तो हमारे लिए, और सब कुछ फ्री में, हवा पानी सब कुछ हमारे लिए फ्री में है, और हम उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। तो बुढ़िया ने पूछा कैसे। बोली लकड़ी काट काट के लाते हैं और सब मेहनत करते हैं और एक जोड़ के हमने सीढ़ी इतनी ऊंची बना ली है, और जिसका जब मन होता है सीढ़ी चढ़ता है, कटोरा भर करके खीर लाता है, छक करके खीर खाता है, मस्ती करता है, सो जाता है, फिर खीर पकती है, फिर भूख लगती है, खीर पकती है, खाता है, फिर आ जाता है। बुढ़िया को बड़ा अच्छा लगा सुन करके। अब देखिए क्या हो गया, स्वर्ग और नर्क यहीं पे मिलता है हमको, कहीं और नहीं मिलता है। तो यमराज जी मुस्कुराए और बोले ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो वो अपने लिए नरक ढूंढ ले, नरक बना ले, चाहे तो वो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में रखा है, हालत में डाला हुआ है। उसके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं रखता है। भगवान के लिए सारे लोग एक समान हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, तारों की रोशनी, या हवा है, पानी, क्या है, सबके लिए बराबर है। कौन कितना लेता है, कितना वेस्ट करता है, कितना नहीं लेता, कितना सदुपयोग करता है, कितना दुरुपयोग करता है, ये उसके ऊपर है। ईश्वर ने तो सबको एक ही जैसा दिया है ना। वही बात उसने किया कि किसी से भेदभाव ईश्वर नहीं करता है। वहाँ नरक में भी पेड़ और पौधे थे, पर वो खुद ही आलसी हैं, मूर्ख हैं। खीर हाथ में चाहिए, लेकिन कोई कर्म ना करना पड़े, हाथ ना हिलाना पड़े,
कोई काम ना करना पड़े। मक्कारी आलसीपना इनके जीवन में है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए ये भूख से बेहाल है। अब यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है कि जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, जिसमें लगन है, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत में, हमारे लगन में, हमारे अच्छे कर्म में है। हम अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बना लें। यही कहानी का संदेश देना होता है मेरा, और आपको दिया है। फिर एक कहानी के साथ हम और आप जुड़ेंगे, आएंगे। मैं इसके पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर मेडिसिन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर कभी बाय। थैंक यू।